ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। क्या हो अगर आप एक सुनसान जंगल में हो और अचानक से आपके सामने एक ऐसा जीव आ जाए जो कि आदमखोर हो, उसके मुंह से खून निकल रहा हो और वो आपको घूरता हुआ धीरे धीरे आपकी तरफ कदम बढ़ाने लगे। आप भागना तो चाहते हो लेकिन आपके पैर ऐसे जम जाएं जैसे पेड़ की जड़ें ज़मीन में जम जाती हैं। यकीन नहीं हो रहा ना? मुझे भी नहीं हो रहा था जब वो आदमखोर मेरे सामने था। मेरा नाम जॉर्ज है। वीकेंड पे गया था घूमने के लिए एक जंगल में और फॉरेस्ट लाइफ को थोड़ा सा जीने के लिए, बाहरी दुनिया से दूर अकेले में खुद को जानने के लिए, थोड़ा अकेला रहना और एडवांस ज़िंदगी से थोड़ा दूर रहना। मुझे लगा यही ठीक होगा अपनी ज़िंदगी में कुछ नया एक्सपीरियंस करने के लिए। मैं बिना कुछ सोचे ही अपनी कार को उठाकर एक जंगल में चला गया और वहाँ पर प्राकृतिक हवा का मज़ा लेते हुए आगे बढ़ने लगा। हर तरफ हरियाली थी जिसे देखकर मेरी आंखें जैसे चमक उठी हों। इतनी खूबसूरती देखकर जैसे मैं बाहर की दुनिया को भूल ही गया था। इतना ताज़ा वातावरण आज तक मैंने कभी भी महसूस नहीं किया था। वहाँ की हवा मुझे जैसे ठीक कर रही हो। मुझे उस जगह से मानो प्यारी हो गया था। अब तो मैंने फैसला कर ही लिया था कि एक हफ्ते से पहले यहाँ से हिलना तो नहीं है। अब एक हफ्ते तक यहीं रहूँगा और इस जगह के मज़े लूँगा। मैंने अपनी ज़रूरत का सारा सामान ले लिया था। खाने का सामान भी मेरे पास बहुत सारा था। मेरे पास मेरी कार थी और साथ ही साथ एक टेंट भी। मैंने उस टेंट को लगा दिया क्योंकि कार में ज़्यादा देर तक रहना, उसी में सोना मुश्किल हो जाता। टेंट में आराम से सोने का इंतज़ाम भी हो जाता और रहने का एक छोटा सा ठिकाना भी हो जाता। मैंने वहाँ टेंट लगा दिया और फिर लंबा सफ़र तय किया था। भूख तो लगना लाजमी ही था, तो खाने के लिए जो सामान लेकर आया था वो खाने लगा। वहाँ की खूबसूरती को निहारते निहारते दिन कब बीत गया मुझे खुद भी पता नहीं चला और धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। मुझे लगा कि अंधेरे होने से पहले मैं यहाँ पर आग जला देता हूँ ताकि रात के वक्त मुझे कोई परेशानी ना हो। मेरे पास लाइटर था। मैं उस जंगल में थोड़ा घूमने फिरने के बाद वहाँ से लकड़ियाँ लेकर आ गया और वहाँ पर आग लगाई। धीरे धीरे अंधेरा हो गया और चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन जो आसमान का नज़ारा था वो कम खूबसूरत नहीं था, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। आसमान में तारे चमक रहे थे जिन्हें देखकर मेरी आँखें और भी ज़्यादा खुश हो रही थी। इतना खूबसूरत नज़ारा मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। खुला आसमान, खुली हवा और ताज़ा वातावरण। इंसान को अगर ये सब मिलने लगे तो बाहरी दुनिया से तो वो पक्का रिश्ता तोड़ देगा। और मैं आसमान की तरफ देख रहा था। देखते देखते मुझे नींद आने लगी। वहाँ ठंडी हवा जो चल रही थी उसके एक एक स्पर्श से मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं सो जाऊँगा। लेकिन जैसे तैसे मैंने अपने आप को रोका और टेंट में चला गया। टेंट में जाने से पहले मैंने अपनी गाड़ी को अच्छी तरह से लॉक कर दिया ताकि कोई दिक्कत ना हो। मैं उस टेंट में चला गया और सोने लगा। बाहर आग जल रही थी। तभी अचानक से मुझे कुछ आवाज़ आई, जैसे कोई सामान को छेड़ रहा हो। कुछ ऐसी आवाज़ थी। पहले तो मुझे लगा कि शायद कोई छोटा मोटा जानवर होगा और मैंने बाहर झाँक के देखा तो मुझे कुछ साफ नज़र नहीं आया। लेकिन वो चीज़ जो थी वो कोई आम चीज़ नहीं थी। फिर अचानक से मुझे एक आवाज़ सुनाई दी और ये आवाज़ तो किसी छोटे मोटे जानवर की तो नहीं थी। मैं थोड़ा सा घबरा गया। मुझे इतना तो पता था कि यहाँ जंगली जानवर तो नहीं हो सकते, लेकिन ये क्या है जो आवाज़ कर रहा है। मैंने हल्का सा टेंट को खोला और मैंने देखा कि तकरीबन वो 8 से 9 फुट का कोई जीव होगा जिसके जबड़े से खून बह रहा था और वो मेरी गाड़ी को चारों तरफ से घूमता हुआ देख रहा था और मेरी गाड़ी के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था। वो जो भी था मेरे टेंट के पास नहीं आ रहा था।
लेकिन दिखने में तो इतना भयानक था, मेरे को लग रहा था कि अब मेरी जान खतरे में है। लेकिन मैंने नोटिस किया कि वो आग की वजह से मेरे टेंट के पास नहीं आ रहा, वो उस गाड़ी के इर्द गिर्द, मेरी गाड़ी के इर्द गिर्द घूम रहा है और उसके शीशे को बार बार तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और तभी अचानक से उसने गुस्से में एक ज़ोरदार वार मेरी गाड़ी के शीशे पे किया और वो गाड़ी का शीशा चकनाचूर हो गया। उसने उस गाड़ी के अंदर हाथ डाला और जैसे वो कुछ ढूंढ रहा हो। और मैंने अपनी गाड़ी में खाने के लिए चिकन वगैरह रखे थे, सोचा था उसको बाद में खाऊंगा, लेकिन न जाने कैसे उसके हाथ में वही सब आ गया और उसने कच्चा ही उन सब चीज़ों को खाना शुरू कर दिया। ये सब देख के मैं हैरान हो गया। मुझे लगा कि अगर मैं इसकी नज़र में आ गया तो ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी लम्हा साबित हो जाएगा। इसलिए मैंने चुपचाप रह के उसी टेंट में रहना ज़रूरी समझा। मुझे पता था अगर मैं हल्की सी भी आवाज़ करूँगा तो हो सकता है ये मेरी जान ले ले। लेकिन जैसे तैसे मैंने अपने आप को संभाला और ऊपर वाले का नाम लेने लगा। वो आदमखोर सा दिखने वाला जीव अचानक से आवाज़ करता हुआ वहाँ से जाने लगा और मुझे पता चल गया था कि वो वापस ज़रूर आएगा। इसलिए मैं तुरंत टेंट से निकला, अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने लगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत की बात थी। मैंने गाड़ी को चेक किया, उस अजीब से दिखने वाले क्रिएचर ने वार कर करके इंजन को डैमेज कर दिया था और इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा घबराने वाली बात थी। मैं स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी और हर बीतते सेकंड के साथ मेरे चेहरे पे पसीना आ रहा था और मैं पागलों की तरह पैनिक करने लगा। और तभी अचानक से मुझे कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे वो वापस यहीं पर आ रहा था और मैं समझ गया कि बस वो आने ही वाला है। और मैं जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोल के वापस से टेंट के अंदर घुस गया। मुझे लगा कि शायद अब उसने मुझे देख लिया होगा, मेरा बचना नामुमकिन हो गया है। लेकिन मैंने देखा आगे के पास आने से डर रहा था। वो 2 पैरों पे चल रहा था, लेकिन उसका जो शरीर था वो जानवरों की तरह था। उसकी जबड़े से खून निकल रहा था, वो एकदम पतला सा था और उसकी हाइट बहुत ज़्यादा थी। वो वापस से गाड़ी के पास आया और उसने जो इस पार किया वो यकीन करने लायक नहीं है। उसने एक ही बार में मेरी पूरी कार को पलट कर रख दिया और पागलों की तरह चिल्लाने लगा, जैसे वो किसी चीज़ के लिए तड़प रहा हो। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी आंखों के सामने ये हो क्या रहा है। मेरे सामने मेरा फ़ोन रखा हुआ था, लेकिन मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता था, क्योंकि हल्की सी भी मैं आवाज़ करता तो हो सकता है कि वो मुझे देख लेता। और फिर मेरी किस्मत ने मुझे कुछ इस कदर धोखा दिया जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था। उसी टाइम मेरे एक दोस्त का कॉल आ गया और जैसे ही फ़ोन रिंग हुआ, उस आदमखोर की नज़र मेरे टेंट पर आ गई और वो धीरे धीरे मेरे टेंट की तरफ आने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो आग की वजह से नहीं आ पा रहा था। जैसे उसे आग से डर लग रहा हो। वो समझ गया था कि टेंट के अंदर मैं हूँ, लेकिन आग ने उसे रोक रखा था। मैं समझ गया, अभी से पता चल गया है कि मैं टेंट में हूँ। मैंने फटाफट फ़ोन को उठाया और मैंने अपने दोस्त को बोल दिया कि मुझे मदद की ज़रूरत है। मैंने बिना किसी देरी के अपनी लोकेशन अपने दोस्त को भेज दी। मैंने फ़ोन कट कर दिया और बाहर देखा तो वो वहाँ पर नहीं था, वो जीव वहाँ नहीं था। ये देखकर मेरी आत्मा को थोड़ी शांति मिली और काफ़ी देर वहीं अंदर टेंट के अंदर बैठने के बाद मैंने उस टेंट से बाहर निकलने का फ़ैसला किया। उस आग ने मेरी जान बचाई थी। मैं उस आग की वजह से ही ज़िंदा था। मैंने आसपास देखा तो उस जीव का नामो निशान नहीं था और मैं टेंट से बाहर निकला और वही मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी। मैं उस टेंट से बाहर निकल गया और आग से कुछ कदम दूर अपनी गाड़ी के पास आ गया। वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने आसपास देख लिया लेकिन ऊपर नहीं देखा। मैंने आसमान की तरफ अपनी
मुंडी घुमाई तो मैंने देखा कि वो एक पेड़ के ऊपर लटका हुआ था और मुझे देखकर अजीब सी आवाज़ कर रहा था। मैंने अपने कदम वापस से टेंट की ओर भागने के लिए बढ़ाए ही थे, लेकिन उससे पहले ही उसने मेरे ऊपर हमला कर दिया और वो हमला इतना ज़्यादा खतरनाक था कि मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया और बेहोश हो गया। मेरी आंखें खुली तो मैंने अपने आसपास का नज़ारा देखा तो कई सारे डॉक्टर्स ने मुझे घेर रखा था और मेरे शरीर पे कई सारे जख्म थे। मैंने आसपास देखा तो वो डॉक्टर्स मुझे घूर रहे थे और उन्होंने मुझे देखकर एक स्माइल के साथ कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, काफ़ी लकी हैं आप बच गए, वरना हम तो उम्मीद खो ही बैठे थे। वो डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर गए और कुछ ही मिनट बाद मेरा दोस्त पागलों की तरह भागता हुआ आया और उसने मुझसे पूछा, अबे भाई तुझे क्या हो गया था, सब कुछ ठीक तो है? अबे मुझे पुलिस ने बताया कि तू उन्हें जंगल में काफ़ी ज़्यादा घायल हालत में मिला, आखिर हुआ क्या था तेरे साथ? और फिर मैंने उसे सारी बातें बताई और मेरी बातें सुनने के बाद उसे भी यकीन नहीं हुआ कि क्या सच में ये सब हो सकता है। फिर उसने मेरे ज़ख्मों को जो देखा उसे भी यकीन हो गया कि मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। और फिर पुलिस वाले आए और उन्होंने मुझे बताया कि मैं उन्हें घायल कंडीशन में जंगल में पड़ा मिला और अगर मैं अपने दोस्त को अपनी लोकेशन नहीं भेजता वो रात मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात होती और मैं उसी रात मौत की नींद सो जाता। लेकिन उस समझदारी की वजह से मैंने अपनी जान को बचा लिया और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने दोस्त का जिसने सही वक्त पर मेरी मदद की। खतरा जब जान पे आ जाए तो इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अगर बात परिवार की जान पे हो जाए तो हालात कितने ख़राब हो सकते हैं इसका अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता। मैं एक रिटायर फ़ौजी हूँ। देश की सेवा करने के बाद मैं रिटायर हुआ था और रिटायर होने के बाद मैंने अपनी फैमिली को वादा किया था कि अब मैं उनके साथ रहूँगा। जो कमी मैं देश की सेवा करते वक्त पूरी नहीं कर पाया, अब वो वक्त आ गया है वो कमी पूरी करने का। मैं अपनी फैमिली को लेकर घूमने के लिए एक अच्छी सी जगह पर गया था, लेकिन वो जगह मुझे मेरी ज़िंदगी का सबसे भयानक अनुभव देगी इसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। मैं और मेरा परिवार मेरी कार में जा रहे थे। मैं ड्राइविंग कर रहा था और रात काफ़ी थी उस वक्त, हर तरफ सिर्फ अंधेरा था। मैं और मेरा परिवार गाना गा रहे थे और मैं काफ़ी मज़े से ड्राइविंग कर रहा था। सीधी रोड जा रही थी और रोड के अगल बगल काफ़ी जंगली इलाका था। सफ़र काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी अचानक से जैसे कार के टायर फट से गए और गाड़ी डिसबैलेंस ही हो गई। गाड़ी जैसे ही डिसबैलेंस हुई मैंने जैसे तैसे गाड़ी को ब्रेक लगाया और गाड़ी को रोका और फिर जब मैं गाड़ी से उतर के देखने लगा तो जो मैंने देखा उसे देखकर मुझे मेरी आंखों पे यकीन नहीं हुआ। वहाँ रोड पर ढेर सारी कीलें बिछा रखी थी और जैसे ही मैंने उन कीलों को देखा तो मैं समझ गया कि किसी ने गाड़ी को जानबूझ के रोका है और मैं समझ गया कि यहाँ आसपास खतरा है। मैं तुरंत गाड़ी में बैठा और गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। गाड़ी तो स्टार्ट हो गई, लेकिन टायर फट जाने की वजह से गाड़ी स्पीड नहीं पकड़ पा रही थी। और तभी अचानक से मैंने आसपास ध्यान दिया तो कुछ आवाज़ें थी जो कि मुझे सुनाई दे रही थी। मेरे बच्चे चिल्लाने लगे और रोने लगे। मैंने अपने बच्चों को जैसे तैसे शांत करवाया। मेरी जो वाइफ थी वो आसपास देखने लगी, उसे भी काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। मैं समझ गया था कि हम सब खतरे में हैं। मैंने मदद के लिए कॉल किया। मेरे जितने कांटेक्ट थे आर्मी में मैंने सबको मैसेज कर दिए कि मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, मुझे मदद की ज़रूरत है। और मैं ये सब मैसेज करके आसपास के हालात पर नज़र रख ही रहा था। तभी अचानक से मैंने ध्यान दिया कि कुछ अजीब से दिखने वाले लोग हमारी गाड़ी के पास आने लगे और उन्होंने हमें देखते हुए कुछ अजीब सी आवाज़ें निकालना शुरू कर दिया। ये देखकर मैंने गाड़ी में रखी हुई अपनी गन को निकाल दिया और फिर उन्हें पॉइंट पे लेके कहा कि देखो, अगर तुम मरना चाहते हो तो आगे बढ़ो और अगर हमें ज़रा से भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की
तो मैं वहीं पर तुम्हारी कब्र बना दूंगा। लेकिन उन्हें जैसे मेरी बातों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था और वो अजीब सी आवाज़ निकालते हुए मेरे कार के पास आए जा रहे थे। और देखते ही देखते वहाँ कई सारे लोग जमा हो गए और उन्होंने मुझे पकड़ के बाहर निकाला। मैंने एक के बाद एक करके कई राउंड फायर करी, जिसकी वजह से वहाँ पर कई लोग वहीं मर गए। और फिर जब मैंने देखा कि अब सिचुएशन काबू से बाहर जा रही है तो मैंने वहाँ खड़े सारे लोगों को मारने का फैसला कर लिया। मैंने एक एक करके सबको शूट करा, लेकिन एक बंदे ने वहाँ पर मुझे पीछे से पकड़ लिया और मेरे गले में एक अजीब सी पिन चुभा दी। और उस पिन के चुभने के बाद से ही मैं बेहोश हो गया। और जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं एक अजीब सी जगह पे हूँ और मैंने देखा कि वहाँ पर लोग रो रहे हैं। मैंने जिन लोगों को मारा था उन लोगों को देखकर कई सारे लोग रो रहे हैं। मैं समझ गया था कि ये पूरा कबीला है और मैंने अपने परिवार के बारे में उन सब से पूछा, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया और सब मुझे गुस्से से घूर रहे थे। मैं समझ गया था कि अब ये मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ने वाले, लेकिन मुझे अपने से ज़्यादा अपने परिवार की जान की पड़ी थी। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो सब मेरी बातों को नहीं समझ रहे थे और मैं समझ गया कि उन्हें मेरी भाषा नहीं आती है। उन्हें आदिवासी वाली भाषा आती है जो कि मेरी समझ के बाहर थी। मैं काफ़ी कोशिश कर रहा था उन्हें समझाने की, लेकिन मैं नाकामयाब हुआ उन्हें समझाने में। और मैंने देखा कि उन्होंने मेरे परिवार को बंदी बना रखा और उनकी हरकतों से लग रहा था कि मेरे परिवार की जान खतरे में है। वो सब मेरे परिवार को मेरी आंखों के सामने मारने ही वाले थे। तभी अचानक से वहाँ फायरिंग होने लगी और फायरिंग कोई मामूली नहीं थी, वहाँ ट्रेंड फायरिंग चल रही थी। कई सारे कमांडोज वहाँ पर आए और उन्होंने एक एक करके वहाँ के सारे आदिवासियों को मार दिया। और जैसे ही फायरिंग हुई और ढेर सारे कमांडोज वहाँ पर आए तो मैं समझ गया कि मेरी मदद के लिए किया गया मैसेज सही लोगों तक पहुँच गया है। वहाँ ढेर सारे कमांडोज आ गए थे और वो मेरे परिवार को फ्री कराने लगे। लेकिन जब मैंने ये सब देखा तो मेरी जान में जान आई और उन्होंने मुझे भी फ्री कराया। और जब उन्होंने हमें आज़ाद करवाया और हमें हॉस्पिटल लेकर गए तो बाद में मुझे पता चला कि वो जो जंगल है वहाँ वो पूरा कबीला आदमखोरों का था। उन्होंने कई अनजान लोगों को पकड़ के मारा था, जिसकी वजह से कई सारे लोगों की जान गई थी। और फिर आज आखिरकार कमांडोज ने उस पूरे कबीले को ख़त्म कर दिया क्योंकि वो बाकी लोगों के लिए खतरा थे। लेकिन मैं यही सोच रहा हूँ कि अगर उस रात मेरी मदद कमांडोज ना आए होते तो मेरा और मेरे परिवार का क्या होता।